हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे हम पॉलिनोमियल के कुछ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ आगे के और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जानते हैं जिसमें 3 टर्म हो, तो अब कोई 3 टर्म दिया रहेगा तो वहां यहाँ पढ़ेंगे उसके स्क्वायर के बारे में। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो पहला काम ये जानेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है ट्राइनोमियल का, मतलब स्क्वायर का तो क्या आएगा, कैसे आएगा। तो बहुत ही देखिए सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन ये नहीं है। आप बस जैसे मैं स्टेप बताऊंगा उसको उसी स्टेप के वाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जरूरत ज्यादा करने का प्रयास मत करिएगा, बहुत आराम से करिएगा। जैसे मैं बताऊंगा तो उसी तरह करिएगा, आपको करेक्ट समझ में आएगा जरूर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए जैसे मैं दिया हुआ एक ट्राइनोमियल ए, बी और सी, इसका स्क्वायर दिया है, पूछा इसका स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट मुझे पता है वो मिल सकता हूँ, चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ इसको फॉर्मूला कैसे लाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, मान लीजिए इसको कैपिटल ए मान लीजिए, ये हमारा सी दिया हुआ है, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, ये ए और ये सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ब्रेक कर दे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस इतना आएगा। अब ए हमने कितना माना है, ये ए प्लस बी यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या है 2, ये क्या आएगा ए प्लस बी और ये क्या सी। अब इसको ए प्लस बी को इसका ब्रेक करिए, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या प्लस सी स्क्वायर, और ये देखिए इंटू करिए खड़ा करके आएगा 2ac और प्लस 2bc, ठीक। तो फाइनली इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, ठीक है। यही इसका क्या है फॉर्मूला है। इसी तरह से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने जान गए फॉर्मूला क्या है, कैसे आया इसका, ठीक। तरीके और भी है, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार लिखकर उसको इंटू कर दे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पे गो करिए, फॉर्मूला है क्या, ए बी सी क्या है, कहाँ कैसे, ठीक है। अब देखिए एक सवाल, जैसे आपको दे दिया ये एक्स माइनस वाई और माइनस जेड का होल स्क्वायर, पूछ दिया कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो कोई भी कैसा भी सवाल दे सारे फॉर्मूले इसी पर होते हैं। देखिए पहला काम इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस ब्रैकेट में माइनस जेड। अब कंपेयर करिए, ए के प्लेस पे एक्स, बी के प्लेस पे माइनस वाई और सी के प्लेस पे क्या है माइनस जेड। फॉर्मूला लिखिए और लिखते चलिए। पहला क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। फिर क्या होता है बी, तो बी कितना है वाई माइनस वाई, सी कितना है माइनस जेड, इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या देखिए क्या है 2ab, तो 2 ए कितना है देखिए एक्स और बी कितना है माइनस वाई, तो हो जाएगा क्या माइनस, ठीक हो गया। तो ये ऐसे ही करते हैं। अब आगे बढ़िए इसके प्लस फिर क्या आता है 2bc, तो 2 बी कितना है माइनस वाई और सी कितना है माइनस जेड। करना है तो बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सबकी वैल्यू ए बी सी अलग लिख लीजिए, फिर बाद फॉर्मूला भी लिखिए। सवाल जब भी करिएगा फॉर्मूला लिख के करिएगा, इससे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे फिर क्या आता है 2ca, तो प्लस 2ca, 2c कितना हमारा देखिए माइनस जेड, ए कितना हमारा देखिए एक्स, ठीक हो गया। तो फाइनली देखिए जब यहाँ सब करेंगे इसको तो ये क्या आएगा, ये हमारा देखिए यहाँ से इसको करिए क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए माइनस है और स्क्वायर लगा है। जब भी किसी नंबर के पावर का इवन नंबर होता है और अंदर का निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वाई स्क्वायर ये कितना आ जाएगा सिंपली जेड स्क्वायर। 2 देखिए यक्स, ये माइनस वाई माइनस प्लस क्या माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर देखिएगा तो 2xy, इसका माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या आएगा प्लस 2yz माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस और 2z, ये z है ये x, ठीक। देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस का इंटू कर दे तो प्लस होगा, 20 कुछ बचा नहीं सीधे पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारा क्या होगा फाइनली ऐसे हो जाएगा, सो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे आपकी बुक से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये दिया हुआ क्या a प्लस 2b प्लस 5c होल स्क्वायर कह रहा है कि ये बताइए कितना होगा। तो अब देखिए a के प्लेस पे क्या दिया है a, b के प्लेस पर 2b, c के प्लेस पर 5c दिया हुआ, मिलाइए आपने, देखिए मिलाई फॉर्मूले से, सब कुछ प्लस में तो कोई साइन में दिक्कत नहीं, सब कुछ हो गया। अब फॉर्मूला देखिए चलिए क्या है a स्क्वायर, तो ये कितना है a ही है तो a स्क्वायर, फिर क्या आता है b स्क्वायर, तो b कितना है 2b, तो 2b स्क्वायर, फिर क्या आता है c, तो c कितना है 5c, तो हो जाएगा 5c स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है 2bc, तो 2b कितना है 2b और c कितना है 5c, तो हो जाएगा 5c प्लस फिर क्या आता है 2bc है ना, 2bc, सॉरी 2bc मैंने यहाँ पर 2ab लिखा ही नहीं, तो फिर से कर रहा हूँ, ठीक है ध्यान से। 2ab आता है, पहले मेरी निगाह उधर चली गई थी, 2ab, तो a कितना है a ही है
अब फिर क्या है बी, बी कितना है 2b, तो यहाँ आएगा 2b। अब आएगा वाला हमारा 2, फिर क्या है bc, ये वाला, तो b कितना है 2b, c कितना है 5c, प्लस फिर क्या आता है 2c है, तो 2c कितना है हमारा 5c, a कितना है हमारा 8, तो यहाँ आ गया 8। तो मैंने देखिए क्या किया, फॉर्म सिंपली सवाल था, पहले इस फॉर्मूले से कंपेयर कर लिया जो एबीसी की वैल्यू था, फिर फॉर्मूला आप लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ऐसा काम मत करिएगा कि ऊपर लिखते तो खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बार बार लिखिएगा, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है, और बिना देखे लिखने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ से तो ये ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बीता जाएगा 4b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 80 का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 टू जा 4ab, 2 टू जा 4, 5 जा 20, और ये क्या BC प्लस 2 5 जा 10 CA, तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका फाइनल ऐसे हो जाएगा। ओके, ये ऐसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए कुछ और क्वेश्चंस को जो हमारे हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है -3a प्लस 4b और माइनस 5c होल स्क्वायर, पूछ रहा है ये कितना होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी कंपेयर करिए, तो a के प्लेस पे कितना है, यही -3 है, b के प्लेस पे कितना है 4b, और c के प्लेस पे कितना है -5c, ठीक। अब इस तरीके से अगर एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, पहले आएगा a स्क्वायर, तो a कितना है हमारा -3 है इसका स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर तो हो जाएगा 4b स्क्वायर, फिर आएगा c स्क्वायर तो क्या आएगा -5c स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2ab, तो 2a कितना है -3 है, और b कितना है हमारा 4b, प्लस फिर क्या आता है 2bc, तो 2b और ये रहा c, तो ये जाएगा 2 इंटू 4b इंटू वॉट -5c, ठीक है। फिर क्या आता है प्लस 2c है, तो 2c कितना है हमारा देखिए -5c, और a कितना हमारा देखिए -3 है। आप सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, और a का 9a स्क्वायर, 4 का 16 है ये b स्क्वायर, 5 का 25 तो c स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा कि स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। जब भी पावर में इवन नंबर होता है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और रहेगा तो निगेटिव निगेटिव ही रहेगा, ठीक। माइनस प्लस आ जाएगा -2 3 जा 6, 6 4 जा 24 क्या ab, ये माइनस यहाँ जाएगा तो -2 4 जा 8, 8 5 जा 40 bc, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो प्लस 30c ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 1/2a, ठीक, -1/4 b और +2 इसका होल स्क्वायर, ये निकालना है जी हाँ, ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, तो बहुत ही आराम से, देखिए कठिन है बिल्कुल, आप कंपेयर करिए, ये देखिए पूरा हमारा a होगा, तो a इक्वल टू कितना a/2, 1/2 लिखो चाहे a/2 लिखो, दोनों की चीजें इंटू है ना सीधे। b इक्वल टू कितना दिया है, ये पूरा मतलब क्या आएगा -b/4, c की जगह क्या दिया है 2 दिया हुआ है, बस दैट्स ऑल। अब खाली फॉर्मूले पे रखिए, पहले क्या आता है a स्क्वायर, तो क्या आएगा a/2 का स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर तो -b/4 का होल स्क्वायर, फिर आएगा c स्क्वायर, तो c कितना है 2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2ab, a कितना है a/2, b कितना है -b/4 प्लस 2bc, ठीक है, 2b कितना हमारा देखिए -b/4, c कितना है 2, फिर आता है 2ca, तो 2c कितना है देखिए 2, और फिर a कितना है a/2, ठीक हो गया। अब सॉल्व करिए a/2, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर कितना आएगा इसका देखिए b स्क्वायर में निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर अपन में क्या 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस फाइनली शुरुआत में आ जाएगा माइनस, और a भी अपन में क्या हो जाएगा 4, ठीक। देखिए 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 कट गया, फाइनली क्या बचा -b, आ जाएगा -b, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा +2a, यही हमारा क्या होगा इसका फाइनल
आंसर होगा। आप चाहे तो अपना एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी छोड़ दें तभी सही हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन, ये सब क्या था, ये सब क्वेश्चन था एक्सपेंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसको इस फॉर्म में लिख रहे थे। अब हम दूसरा फॉर्म देखेंगे, क्या ऐसा दिया रहेगा, लिखा रहेगा फैक्टराइज, मतलब इसको ऐसा बनाना पड़ेगा पार्ट पार्ट में, ठीक है। तो पहला देखिए क्वेश्चन फैक्टराइज, ठीक है। ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो क्या था, एक्सपेंड था, मतलब सब में क्या कि हमने एक्सपेंड किया फार्मूले पर ना, मैं शुरुआत में बोलना भूल गया था, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंड, फार्मूले पे एक्सपेंड करना। तो फार्मूले को ये एक्सपेंशन है पूरा फैला दिया गया, ठीक है। अब इसे पूरी तरह से बटोर दीजिए, मतलब क्या इकट्ठा कर दीजिए एक जगह, मतलब ऐसा बनाना है, ठीक है। देखिए इसको ऐसा बनाते हैं, इसको देखिए सवाल दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक, प्लस 12xy माइनस 24yz, और फिर दिया है माइनस 16zx, ठीक है, ये दिया हमें। अब कह रहा है इसको फैक्टराइज करिए, मतलब ऐसा बनाए, ठीक है। तो देखिए पहला काम कैसे करते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ क्या दिया 4x स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर के स्क्वायर, ये 4 में 4 का 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस 9 ये 9y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा है तो पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है। 16z का लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी टर्म्स को मत देखिए, अब सोचिए a स्क्वायर b स्क्वायर तो ये c स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस क्या आता है 2a भी आता है ना, तो 2, आप देखिए a कितना है 2x, b कितना है 3y, इनको सॉल्व करिए 2 2 जा 4 3 जा 12xy है ऊपर आया ना, ऐसे करीब बुझल दिया जाएगा, प्लस फिर क्या आता है 2bc, तो 2b रहा ये c रहा ये, तो क्या आएगा 3y इंटू 4z, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 है ना, yz आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, हमारे माइनस नहीं है, ठीक है। अब कैसे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ माइनस लगा दें, कि उस पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ ही माइनस लगा देते हैं। अब आ गया, इसीलिए मैंने कहा था उसको मत देखिए, अपने खुद से बनाइए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर लास्ट क्या होता है 2ca होता है, c कितना है हमारा 4z, a कितना है माइनस 3y, इंटू करिए 2 4 जा 8 से जा, अच्छा 2 4 जा 8, और 8 यहाँ पे क्या है फिर जा, ठीक है 24 24zx ना 2ca, एक चीज गड़बड़ हो गया देखिए, और 2ca था ना, तो 2ca a हमारा ये है क्या 2x, ठीक। अब इंटू करिए 2 4 जा 8 8 2 जा 16zx, ये आएगा 16zx ना, वो भी प्लस में, और हमें क्या चाहिए माइनस में, है ना। तो अल्टीमेट देखा जाएगा ये माइनस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस हटा दें और यहाँ से हटा दें, जो जेड वाला पोर्शन है मतलब 4z है उसमें क्या लग रहा है माइनस लगा दें, यहाँ भी लगा दें। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है पूरी तरह से सही हो गया, मतलब फाइनली हम देख रहे हैं कि माइनस किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसीलिए मैंने इसको इस वे से बताया ताकि वो पकड़ पाए कि ये माइनस वाला जो चक्कर है कैसे इसको सही करते हैं, यही तरीका है, बार बार देखते रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया 2x प्लस 3y, और ये क्या माइनस 4z, इसी का क्या होल स्क्वायर। अब इसे लिखना तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z। नहीं आया कोई दिक्कत, मैं अभी 2 क्वेश्चन बताता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा। ओके, अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस 24x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, ठीक, 16 को लिख सकते हैं क्या 4 का स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर, 4 ये है इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या y स्क्वायर, 9 सकते हैं 3 स्क्वायर, ये क्या है z स्क्वायर माइनस, ठीक। बाकी सबको उसी तरह लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ 16xy माइनस 12yz और प्लस 24xz, ठीक है। अब देखिए इस पर इस पर तो क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, फिर 3z तो क्या हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो या तो यक्स वाला माइनस होगा या तो वाई वाला माइनस होगा। मतलब देखिए यक्स वाला तो मैं देखते ये होगा और ये होगा, तो देखिए उसको देखना एकदम बंद कर दीजिए, उसको देखिए मत, इसके बाद टर्म बिल्कुल मत देखिए। अब देखिए पढ़िए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या आता है प्लस 2 ए भी आता है, ए कितना 4x और ये कितना है 2y, तो 2y। अब देखिए माइनस लाना है हमको, या तो ये वाला माइनस होगा तो ये वाला माइनस होगा। तो पहले एक को देख लीजिए, अपने आप ही देख लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको माइनस कर दिया, यहाँ लिख दिया माइनस, ठीक, तो आ ही जाएगा 6 में एक्स वाई, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2by आता है, तो bc आता है 2bc, b कितना 2y और c कितना है 3z। अब यहां भी देखिए करेंगे तो आएगा क्या माइनस है। अब देखिए ये तो ये माइनस ये तो है, अब देखिए इसको माइनस अगर लेंगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, उसके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 2y तो माइनस नहीं रहेगा, 3z को माइनस कर सकते हैं हम। अब अगर 3z को हम कर ले क्या माइनस, मतलब देखिए यहाँ करिए माइनस 3z को कर लिया मैंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से ये तो आ गया। फिर लास्ट क्या आता है 2ca, c कितना है 3z, हमने क्या लिया माइनस, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस, यहाँ लगा दीजिए माइनस 2c और a कितना लिया हमने -4x, ठीक, तो आ गया -4 माइनस और ये माइनस क्या प्लस हुआ, फाइनली पूरा आएगा प्लस, देखिए प्लस आया हो गया ना। इस वजह से करिए बहुत ही जल्दी आपका आएगा। अब देखिए आगे करिए, ये क्या हो गया फाइनली हमारा बन गया क्या -4x, मतलब a, फिर b आता है तो 2y है, फिर c आता है क्या -3z, इसका क्या स्क्वायर बन गया। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे -4x + 2y - 3z, ठीक है, -4x + 2y - 3z। ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है हमारा 25x², 25x², फिर दिया है +4y² + 9z², ठीक, -20xy, फिर क्या दिया है -12yz, फिर क्या दिया है +30yxz। ओके, तो देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 25x² प्लस इतना, इसको करना है, तो इसको क्या करेंगे देखिए, पहला काम 25 है, इसे लिखेंगे 5², ये x², 4 को लिखेंगे 2², ये y², 9 को लिखेंगे 3², ये z², 20। अब इधर का बाकी सब वैसे लिख दीजिए, 20xy - 12yz और +30x, ठीक। अब देखिए ये क्या होल स्क्वायर होगा 5x का, ये क्या होगा 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 3z का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। a² b² c², तो क्या आता है +2ab, क्या आता है +2ab आता है। अब देखिए 2ab करेंगे तो 2a कितना है 5x, b कितना है 2y, ठीक, ये 2y है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर। यहाँ क्या आना चाहिए माइनस, यहाँ क्या प्लस, ठीक। मान लीजिए मैंने x वाले वो माइनस ले लिया, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक, काम खत्म। अब इसके आगे देखिए, फिर क्या आता है 2bc आता है, तो 2b कितना है देखिए 2y, यहाँ से लगा दीजिएगा, b कितना है 2y, c कितना है 3z, यहाँ भी क्या माइनस है। अब मैंने अगर y वाला माइनस लिया तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब y नेगेटिव होगा नहीं, तो बचा कौन सा वही वाला, ठीक है, हो जाएगा -z वाला। प्लस क्या आता है 2ca, c कितना है 3z, इसको मैंने क्या लिया नेगेटिव, a कितना है -5x, ठीक है -5x और -c, ठीक। अब देखिए बन गया फाइनली, तो ये माइनस क्या प्लस, अब प्लस आया हुआ है, ठीक। तो फाइनली क्या बनेगा, ये बनेगा -5x + 2y और -3z का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, क्या आएगा -5x + 2y - 3z, क्या -5x + 2y - 3z, ठीक। ये हमने फैक्टराइज कर दिया फाइनली। तो जैसे मैंने किया, एक बार दो बार ट्राई करिएगा, तुरंत तो नहीं आएगा, एक बार दो बार ट्राई करिएगा, उससे बहुत बार गलत भी हो सकता है, लेकिन जब बार बार करते हैं तो ये आइडिया एक बार दिमाग बैठ गया तो ऑटोमेटिकली आप उसको करना चल जाते हैं, ठीक है। बस आपको करना है, कैसे भी इसको करना है, ठीक है, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। ये देखिए माइनस है यहाँ पर ना, ये मैंने माइनस लगाया हुआ है, -3z है,
ठीक है, ध्यान देखिए। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन दिया हुआ है 99 का स्क्वायर पूछा, ये कितना होगा। तो ये 99 का स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकालना तो लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जस्ट ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कर दीजिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 100, बी कितना है 1, बी की वैल्यू 1 है। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस 1, और ये क्या आएगा 200। ये क्या हो जाएगा, 100 में से 200 निकाल दो कितना आएगा, ऐसे 10,000 है ना, तो इसको निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 9,000, और ये कितना होगा 800, और प्लस क्या 1, तो क्या आएगा 9,800 हो जाएगा। 10,000 में से 200 निकाल लीजिए 9,800 आ जाएगा, 9,800 में से प्लस कर लीजिए आ जाएगा 9,800, बस हो गया। ठीक, इसके आगे देखिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 995 का होल स्क्वायर, करा इसे इवेल्युएट करिए कितना होगा इसकी वैल्यू। देखिए 995 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने 1000 में क्योंकि इसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है, इसके लिए इसको इसी में ब्रेक किया जाए। आप यही काम करिएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा उसको 100 में ही ब्रेक करने का है, 100, 1000, 10 में ही ब्रेक करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और ये बी, ये कितना होगा, ठीक। अब प्लस 25, ये कितना होगा 5 दूना 10, ये 3 यानी कि 10,000, ये क्या है ऐसे करा जाता है, ठीक। अब इसमें से क्या करिए, पहले इसको इस्तेमाल कर दीजिए, तो फाइनली क्या आ जाएगा, कितनी जीरो है 6 जीरो है, 3 और 3 6, ये कितना है 4 जीरो वाला है, तो ये होगा 1 2 3 और ये 4 जीरो वाला, ये आ गया। ये 0 0 0 0 और 10 में से 9 1 गया तो कितना आएगा 9 9, ठीक। अब कितना है 25 ऐड कर दीजिए, इसमें 25 ऐड करिए कितना आएगा 5 2, मतलब फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 0 0 2 और 5, इतना ये हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 9,90,025, ओके। तो ये हमारा हो गया। आगे देखिए एक और क्वेश्चन 107 का होल स्क्वायर, इसे निकालना है। अब देखिए इसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करें तो क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर प्लस 2a b, ये कितना आ जाएगा 49, ठीक। सबको बस ऐड करना है, ये 10,000 11,400, ये कितना आ जाएगा 11,000। अब देखिए 40 साइज क्या होता है 80 80 और 9 89, तो 11,000, मतलब ये फाइनली देखिए इसको ऐड कर लेंगे आप तो 9 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये क्या, ठीक है। तो फाइनली हमारे ये आ जाएगा 11,449 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 इससे 4 इससे फिर 4 1 1, तो ये हमारा क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं 101 का इंटू करिए क्या 102 से, ठीक है। अब देखिए इसका इंटू करना है तो 101 है, ये 102 को कर सकते हैं, लिख सकते हैं 100 प्लस 2 ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका इंटू से कर लीजिए 101 इंटू 100 प्लस 101 इंटू 2, ये कितना होगा 1010, ये आएगा 202, तो फाइनल ऐड करिए 2 को 0 से क्या आएगा 2, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा से 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी एक चीज छूट गया, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 0, 2 प्लस 1 3 0 3, 10,300 तो 10,302 आ जाएगा, ओके। तो ये अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 997 का होल स्क्वायर, तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा ये बताइए, ठीक है। देखिए इसको सकते हैं क्या 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको a माइनस बी को स्क्वायर ब्रेक करिए क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a और ये क्या है b। अब देखिए ये कितना होगा
प्लस 9 और माइनस क्या 2 3 6,000। अब ये कितना है, इसमें से माइनस कर लीजिए इसको फाइनली, ठीक। और ये क्या 6,000, 0 0 0, 10 में 6 का तो 4, 9 9 1, ठीक। और इसमें क्या प्लस 9 कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना आंसर, फाइनली आंसर आ जाएगा 994,009, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक देख लीजिए, 2x², एक मिनट, ये दिया हुआ है देखिए 2x² प्लस y² और फिर क्या दिया है प्लस 8z², फिर दिया हमको माइनस 2√2xy और फिर क्या दिया है प्लस 4√2yz माइनस 8zx, ठीक। ये में दिया हुआ है, ये पूछा कितना होगा, देखिए 2x² है, 2 को कह सकते हैं √2 का स्क्वायर और ये क्या है x² लिख सकते हैं, प्लस y², 8 लिख सकते हैं क्या 2√2 का स्क्वायर, ये क्या है z²। बाकी सबको उसी तरह रहने दीजिए जैसा मैं बताया था। अब ये क्या हो जाएगा √2x का स्क्वायर, y², ये क्या हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। बाकी सबको अब चेंज करना स्टार्ट करते हैं, a² b² c² तो क्या था प्लस 2ab, तो 2 a कितना है √2x, b कितना है y, तो 2√2xy 2√2xy माइनस में यहाँ क्या करिए, इसको मान लीजिए मैंने ले लिया माइनस, ठीक, प्लस 2bc, तो 2b कितना है y, c कितना है 2√2z, इंटू क्या आएगा 2 to 4√2z, प्लस में सही है, हो गया, प्लस 2zx, जैसे 2ca होता है तो c कितना है 2√2 इंटू a कितना है -√2x, ठीक। तो फाइनली ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर। इसी का लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z और दूसरा क्या है -√2x और प्लस y और प्लस 2√2, ठीक। तो ये हमारा क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी थे और मैंने आपको डिस्कस कर दिए टोटल। आपका काम इतना होगा कि इसे इन्हीं क्वेश्चंस को पहले लगाइएगा, लगाने के पढ़ने का तो इसको तरीका बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, पहला काम पहले आप वीडियो पूरा देखा करिए। हो सके आप अभी तक क्या करते हो पहले क्वेश्चन नोट करते हो, लेकिन मैं तो होगा इसको फिर से रिवाइंड करके पूरा वीडियो फिर से देखिएगा, मैंने क्या बताया उसको समझिए। समझने के बाद स्टार्ट करिए, फिर से स्टार्ट करके क्या करिए, पहला एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, समझने के बाद फिर से उसको पॉज करके वीडियो को उस क्वेश्चन को करिए, अब फिर मिलाइए, फिर उसके बाद क्या करिए, फिर 2 क्वेश्चन करिए, पहले समझ लीजिए 2 क्वेश्चन को, फिर इन क्वेश्चन को नोट करिए, फिर से पॉज करके फिर से करिए। इस तरह से क्या होगा, आप आराम से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बारी बारी से समझ भी लेंगे और कर भी लेंगे। इस तरह से क्या होगा, आपकी समस्या चले करते चले तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। आप पहला काम वीडियो जब भी आपके पास देखें तो पहला काम यही करना चाहिए यूट्यूब पे कि आप वीडियो पूरा देखिए, अंत तक क्या बताया गया, किसके बारे में बताया, कैसे बताया गया। उसके बाद उसको रिवाइंड करके, हाँ थोड़ी मेहनत है लेकिन आपके लिए प्रॉफिट है, उसमें आपका ही फायदा होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।